हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही भयानक व्यवहार करती है, जिसको देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। बिना देरी किए स्टोरी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक जरूर देखिए। सूसू रोम में आने के बाद भी बहुत बेचैन रहती है। रात में मौसम का जोर देखकर उसे तंत्यान की फिक्र सताने लगती है, लेकिन वो ये सोचकर खुद को शांत करा देती है कि उसके जैसा डेमन यही डिज़र्व करता है। लेकिन उसे ये भी अफसोस होता है कि वो कहीं ना कहीं गलत कर रही है। दूसरी तरफ तंत्यान सर्दी को बढ़ता देख सोचता है कि ये रात भी बाकी रातों की तरह बहुत लंबी है। वो 3 दिनों तक उसी हालत में होता है। सूसू भी उसके हौसले और सब्र को देखकर हैरान होती है। अगले सीन में हम विंगसियान को देखते हैं, जो अपनी सर्वेंट के साथ गरीबों में खाना बांट रही थी। उसकी सर्वेंट सूसू के बारे में बुरा भला बोल रही थी। विंगसियान उसे मना करती है। इतने में प्रिंस लेन वहां आता है। दोनों काफ़ी क्यूट कपल लग रहे थे। विंगसियान के सर्वेंट के जरिए उसे पता लगता है कि सीवू ने तंत्यान को 3 दिन से सज़ा दे रखी है, तो वो सीवू को नफ़रत भरे विचारों से देखता है और तंत्यान पर तरस खाने लगता है। तंत्यान के पास एक कौवा आता है, जो उसे कहता है कि आज चौथी रात है। अगर तुम इसी तरह लगातार सर्दी में ऐसे रहोगे तो तुम मर जाओगे, और वो तुम्हें मारना ही चाहती है। कौवा तंत्यान को फ्लैशबैक में दिखाता है, जिसमें सीवू यानी सूसू विंगशियन के रूम में जाकर विंगशियन और तंत्यान को बुरा भला कहती है और कहती है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों ही मर जाओ ताकि प्रिंस लेन मेरे हो जाएं। तंत्यान मन ही मन कहता है कि ये कितनी बुरी औरत है जो दूसरों का जरा भी ख्याल नहीं करती। सीवू हर रात की तरह आज भी काफ़ी परेशान होती है और फिर से यही कहकर खुद को समझा लेती है कि उसके जैसा बेरहम इंसान यही डिज़र्व करता है। इतने में बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आती है, जो तंत्यान पर ठंडा पानी फेंक देते हैं। ये देखकर उसे तंत्यान पर तरस आ जाता है और वो उसे देखने बाहर आ जाती है। तंत्यान की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो फौरन छिप जाती है। तंत्यान उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ रहकर मुझे तकलीफ़ में देखने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम खुद भी बीमार पड़ जाओगी। सीवू उसके सामने आकर अपना कोट उसे देकर कहती है कि ये गीला हो गया है, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे रख लो। लेकिन तंत्यान कोट लेने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम कल इसे अपने नौकरों से कहकर बाहर फेंकवा देना। उसकी बात सुनकर सीवू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये सब कहकर तुम मुझसे सिंपैथी हासिल नहीं कर सकते। तंत्यान बोला, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं और मेरे मरने पर वो सब तुम्हें मुबारकबाद देने आएंगे, तो सिंपैथी कैसी। ये सुनकर सीवू को काफ़ी गुस्सा आता है। इतने में वो बेहोश हो जाता है। ये देख वो कहती है, ये तो वही मंजर है जो मुझे आईने में दिखा था। ये यहीं पर मर जाएगा और डीमन लॉर्ड बन जाएगा। वो उसे डीमन लॉर्ड नहीं बनने दे सकती थी, इसलिए वो उसे अपने कमरे में ले जाती है और अपनी सर्वेंट को बुलाती है। चिंताओ उसे तंत्यान के साथ यूँ बैठा देखकर काफ़ी हैरान होती है। वो उसे जल्दी गर्म पानी लाने को कहती है और दोनों उसे गर्म पानी में बिठाने के लिए ले जाते हैं। सूसू उसके ज़ख्म देखकर कहती है कि क्या उसके साथ ये सूसू ने किया है, वो कितनी बेरहम है। फिर वो उसे कहती है, तुम एक डीमन लॉर्ड हो, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। दूसरी तरफ तंत्यान को अपने अंदर डीमन दिखता है। तंत्यान खुद को उस डीमन को सौंपने के लिए तैयार होता है ताकि वो इन बेरहम लोगों से बदला ले सके। तभी डीमन कहता है कि ये सही वक्त नहीं है,
जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद हासिल कर लूँगा। इधर सूसू चांद को देखकर सोचती है कि उसने कितनी सालों से चांद नहीं देखा। फिर वो तंत्यान की बॉडी में इविल बॉन्ड ढूंढने लगती है। तभी उसे होश आ जाता है और वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब कौन सा नया खेल खेल रही हो। सूसू कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब जल्दी से चेंज करके बाहर आओ। तंत्यान चेंज करके बाहर जाने लगता है। तभी सूसू उसे रोकती है और कहती है तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो चुकी है। वो कहता है लेकिन क्यों? सूसू कहती है क्योंकि बाहर गुजरते हुए लोग तुम्हें इस तरह से देख रहे होते हैं और मेरे हस्बैंड होने की वजह से तुम मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हो। तंत्यान कहता है कि इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। सूसू कहती है बस ये रहने दो, मैं सोने जा रही हूँ। वो उसे अपने साथ सोता ना देखकर उसके सोने का इंतज़ार करती है, पर वो वहीं पर खड़ा होता है। सूसू कहती है क्या तुम्हें सोना नहीं है? वो कहता है तुम पहले अपना काम ख़त्म करो, फिर मैं सो जाऊंगा। सूसू कहती है कौन सा काम? तंत्यान कहता है क्या वाकई तुम्हें याद नहीं कि हम रोज़ रात को क्या करते हैं? सूसू कहती है हाँ मुझे याद है, और चिंताओं से पूछती है। चिंताओं से बताती है कि आप उसे रोज़ रात को मारती हैं। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और चाबुक देखकर कहती है ये तो बहुत सख्त चाबुक है, क्या सीबू उसे रोज़ इससे मारा करती थी? वो उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर वो मन ही मन सोचती है कि उसने उसके डैड और बाकी लोगों को कैसे बेरहमी से मारा था। ये सोचकर वो उसे बहुत मारती है, लेकिन उसके कपड़े खून से रंगे देख अफसोस करती है और चाबुक रख कर सोने लगती है। तंत्यान भी अपने बिस्तर ज़मीन पर लगाकर सोने लगता है। रात में सूसू बुखार में उसे तड़पता देख उसके लिए जड़ी बूटी मंगवाती है और ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती है। उसे होश में आता देख वो भी सोने लगती है। तंत्यान उसका ये रूप देखकर सोचता है कि ये इतना कैसे बदल गई, क्या इसके अंदर कोई आत्मा चली गई है? अगले दिन जब सूसू उठती है तो उसे तंत्यान रूम में नहीं मिलता। तभी चिंताओं से बताती है कि तंत्यान सिर्फ उसके ही जुल्मों का शिकार नहीं है, बल्कि घर के सभी सदस्य उस पर जुल्म करते हैं, यहाँ तक कि नौकर भी, और अभी भी वो घर का कोई काम ही कर रहा होगा। और कहती है कि आपके घर वाले आपका नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। सूसू को वहाँ देख सब उसको बहुत प्यार से बुलाते हैं, सिवाय उसके भाई के। इतने में विंगशान भी वहाँ आती है। सूसू विंगशान से माफ़ी मांगना चाहती है, पर विंगशान मना कर देती है। बाकी घर वालों को भी उसका माफ़ी मांगना अच्छा नहीं लगता। सूसू मन ही मन कहती है अब मुझे समझ आ रहा है ये लड़की इतनी बिगड़ी हुई क्यों है, और विंगशान को देख सोचती है कि ये लड़की कितनी प्यारी है। इस लड़की को प्रिंस लेन तो क्या कोई भी पसंद कर सकता है। फिर कहती है यहाँ तंत्यान मौजूद क्यों नहीं? सबकी हैरानी को देख वो चिंताओं को देखती है, जो उसे चुप रहने को कहती है। दूसरी तरफ तंत्यान नौकरों के पास खाना खाने जाता है, पर वो लोग भी उसे जलील करते हैं और सारी किचन का काम करवाने लगते हैं। सूसू को चिंताओं बताती है कि वो जब से यहाँ आया है उसने एक दिन भी घर वालों के साथ खाना नहीं खाया है, क्योंकि आपको पसंद नहीं। वो बेचारा नौकरों के साथ खाना खाता है और नौकर भी उसे भर पेट खाना नहीं देते। ये सुन वो किचन की तरफ जाने की सोचती है, ताकि वो उसकी आंखों में गुस्सा देख सके और देख सके कि वो डायमंड बन रहा है या नहीं। किचन में खाना खाते वक्त नौकर तंत्यान को बहुत भला बुरा बोल रहे थे। सूसू को ये सब अच्छा नहीं लगता। तंत्यान एक मक्खी को अपनी पावर से उसके मुंह में जाने को कहता है, जो ज़्यादा बकवास कर रहा था। इस वजह से बहुत से लोग खाने से उठ जाते हैं। सूसू उन नौकरों को बहुत जलील करती है और तंत्यान के पास जाती है और कहती है तुम ये खाना नहीं खा सकते। वो नहीं मानता
और वो उस खाने को फेंक देती है और कहती है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या, ये खाना गंदा है और ऊपर से नौकरों ने पता नहीं इसमें क्या मिलाया होगा, तुम ये खाना खाकर बीमार पड़ सकते हो। वो कहता है मेरे ज़िंदा रहने के लिए ये खाना ज़रूरी है। इस बार सूसू गुस्से में सारा खाना फेंक देती है और ज़बरदस्ती उसे पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और अच्छा खाना खाने को देती है और कहती है आज से चिंताओं तुम्हारे खाने का ख्याल रखेगी। तंत्यान उसका खाना वापस करके कहता है तुम दूसरी बार वही ट्रिक यूज़ कर रही हो जो तुमने पहले की थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। वो कहती है तुम मुझे सही से बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो कहता है तुम डिग्निटी की बात कर रही हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ज़रा भी डिग्निटी नहीं है। अगर तुम यही चाहती हो कि मैं फिर से सारी बात दोहराऊं तो सुनो। 6 महीने पहले प्रिंस लियांग और विंगशियान की एक मुलाकात हुई। वो दोनों एक साथ हंसी खुशी से बोल रहे थे। तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुमने विंगशियान की इज्जत खराब करने के लिए उसे नशा देने की कोशिश की। तुम उसके रूम में प्रिंस लियांग को भेजना चाहती थी। उसने ज़बरदस्ती वो मिठाई मुझे खिलाई। इस तरह जब मैं जा रहा था तो तुम वहाँ आ गई और ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले गई। वो रात हमने साथ गुजारी। अगले दिन ये खबर सारी महल में फैल गई और तुम्हारे बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हम दोनों की शादी कर दी। एक दिन तुमने मुझे खुद ये सब बताया और उस दिन से आए दिन तुम मुझे जलील करती आ रही हो। सूसू मन ही मन कहती है तंत्यान तुम वाकई काफ़ी पहुंची हुई चीज़ हो। तंत्यान कहता है अब तुम बताओ कि तुमने इसमें क्या मिलाया है। सीवू कहती है मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया और मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। और खाना खुद टेस्ट करके कहती है अपनी आँखों से देख लो, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया और अब से तुम भी यही खाना खाया करोगे। ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तंत्यान को अभी भी यकीन नहीं होता। तंत्यान खाने को स्मेल करके पता करता है कि उसमें कुछ भी नहीं मिलाया हुआ। तंत्यान हैरानी से सोचता है कि इसे अचानक से क्या हो गया है। तभी वो लाइब्रेरी में बैठा था जब उसका कौवा उसके पास आता है और वो उसे बताता है कि उसके मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, उसके डैड मरने वाले हैं। तंत्यान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है मुझे कुछ टाइम तक यहाँ रहना होगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दूसरी तरफ बादशाह प्रिंस लिन से कहता है कि बहुत जल्द तंत्यान का डैड मरने वाला है, जिसके बाद तंत्यान मेरे किसी भी काम का नहीं रहेगा, फिर मैं इसे मरवा दूँगा। जबकि प्रिंस लिन को बादशाह की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए हमें कमेंट करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस